और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा श्री अकाल बूंगा में पुलिस और निहंग सिखों के बीच झड़प हो गई है। झड़प के दौरान फायरिंग तक हो गई है और बात इतनी बढ़ गई है कि एक पुलिस कांस्टेबल की यहां पर जान भी चली गई है। 3 और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गुरुद्वारा पर एक निहंग सिखों के ग्रुप का कब्जा है, दूसरा ग्रुप उस पर कब्जा करना चाहता है और इसी दौरान पुलिस भी पहुंची थी फायरिंग में। एक पुलिस कांस्टेबल की इसमें मौत हो गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली फोन लाइन पर। मोहम्मद गजाली, यहाँ पर ये जो मामला है ये पुरानी एक जिसे कहते हैं रंजिश का मामला लग रहा है, लेकिन जिस तरह से ये इस वक्त झड़प हुई है ये बहुत गंभीर रूप इसने धारण कर लिया है। जी देखिए, पंजाब के कपूरथला में गुरुद्वारे में निहंग सिंहों ने हमला कर दिया और मामला ऐसा है कि सुल्तानपुर लोधी इलाका है कपूरथला में, जहां पर ये गुरुद्वारा श्री अकाल बूंगा के संचालन को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। निहंग सिखों का एक गुट गुरुद्वारे का संचालन करता है और दूसरा गुट जिसके करीब 30 से ज्यादा निहंग सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। जब पुलिस कब्जा खारिज कराने पहुंची है तो निहंग सिखों के साथ झड़प हो गई। तो इस दौरान फायरिंग भी हुई है और फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। और अभी ताजा जानकारी मिल रही है कि ये अभी भी उसी गुरुद्वारे में निहंग सिखों के साथ पुलिस की झड़प चल भी रही है। वहां पर जालंधर रेंज के जो आईजी हैं और कपूरथला जिले की जो एसएसपी हैं, वो दोनों वहां मौके पर पहुंची हुई हैं और हालात जो है फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। और ये मामला कोई आज सुबह का नहीं है, बल्कि ये कल से ही चल रहा है। और सबसे चिंताजनक विषय ये है कि ये गुरुद्वारे साहब के अंदर हो रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक खबर ये है कि पिछले कुछ हफ्तों में अगर कह रहे हैं तो पंजाब में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर कई सवाल उठाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कई पुलिस अफसरों के तबादले किए, कई शहरों के कमिश्नर हों या एसएसपी हों उनके तबादले किए और उसके 24 घंटे के अंदर ये फिर से दोबारा ये बड़ी घटना हो गई है। जी गजाली, ये गुरुद्वारे पर कब्जे का जो मामला है, ये इस मामले को लेकर अगर आप कह रहे हैं कि कल से ही मामला चल रहा है, तो क्या अब तक ज्यादा पुलिस बल के जरिए या किसी भी तरह से प्रशासन इस पर काबू नहीं पा सका है? उसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मामला बहुत कह सकते हैं सेंसिटिव है, क्योंकि गुरुद्वारे साहब की बात है और आप गुरुद्वारे में घुस कर आप जो है उसमें फायरिंग वगैरह पहले ही हो चुकी है और ये एक धार्मिक रंग भी ले सकता है। सबसे बड़ा मसला यही हो जाता है कि मामला सेंसिटिव है, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं कि एक तरह से वो वहां पर श्रद्धालु भी जाते हैं और उसमें पुलिस की तरफ से या निहंगों की तरफ से जिस तरह से हथियारों की का यूज हुआ है उस पर भी सवाल उठते हैं कि सबसे ये कोई मान लीजिए कि ये पूरा मामला जो है संचालन को लेकर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं निहंगों के जो गुट होते हैं उनके सुप्रीमेसी की भी बात होती है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो इस वजह से पुलिस के हाथ भी कई जगह पर बंधे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अपराधियों का हाइड आउट है या छुपने की जगह है कि पुलिस वहां पर धावा बोल दे। और कई बार ये भी होता है कि ऐसे संगीन मामलों में या ऐसे सेंसिटिव मामलों में मामला भड़कने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं कि लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, शहर के बीचों बीच होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है वहां पर। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं कि गुरुद्वारे के अंदर ही जो है गोलियां चल रही हैं, वो ज्यादा चिंताजनक भी है और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है कि किस तरह से इसको वो कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली, आपके पास हम आते रहेंगे। तो कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा श्री अकाल बूंगा का ये मामला है। गुरुद्वारे के भीतर पुलिस और निहंग सिखों के बीच झड़प हुई है और ये झड़प अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं आई है और इस दौरान फायरिंग हुई, एक पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई है।